अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज की। उन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने की धमकी दे दी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में बोली, इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई तो कश्मीरियों के साथ इशारा दस्तूर को जैम कर देंगी। डस्का ज़िमनी इंतखाब का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अब पहले वाली नून लीग नहीं रही, बदल चुकी है। चोरी शुदा इलेक्शन हल्क से निकालना आता है। लीगी नायब सदर ने वजीर आजम पर भी तनकीद की। कहा, कश्मीर के लिए 2 मिनट की खामोशी इमरान खान ने आज भी इख्तियार की हुई है। कश्मीर चोर इमरान खान, कश्मीर को गवा कर आ जाओ और तुम आकर लोगों को ये कहो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। वो जो तुमने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का कहा था, वो खामोशी आज भी तुमने इख्तियार की हुई है। जो लोग कश्मीर को चोरी करने के लिए कश्मीरियों के वोट पर नजरें लगाकर बैठे हैं, कान खोल कर सुन लो, ना वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। डस्का का इलेक्शन याद है ना, राजा फारूक हैदर का जीता हुआ इलेक्शन। अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो, मरियम नवाज शरीफ आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी। राजा फारूक हैदर साहब, इन्होंने कहा कि अगर मेरा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो मैं पूरी तरह रेजिस्ट करूंगा, और अगर इलेक्शन चोरी हुआ तो यौम दस्तूर पे कैंप लगा के बैठ जाऊंगा। राजा साहब, मैं आपके सामने अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहती हूँ, आप अगर बैठेंगे शायरा दस्तूर पे तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेगी। मेरा बाप भी कश्मीरी है, मेरी माँ भी कश्मीरी है, मेरे दादा दादी नाना नानी सब कश्मीरी हैं। बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। इंतखाबी जलसे से खिताब में वजीर आजम को मोदी का पोलिंग एजेंट करार दे दिया। दावा किया कि पीटीआई हो या फिर मुस्लिम लीग नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही ऐसी जमात है जो भारतीय वजीर आजम की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है, क्योंकि पीपी किसी की डिक्टेशन नहीं लेती, आवाम का हुक्म मानती है। उन्होंने पुराने हलीफों को शेर बनने का मशवरा भी दे डाला। पाकिस्तान का वजीर आजम एक कठपुतली है। ये तो नाजायज वजीर आजम है। ये वजीर आजम मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट था, वैसे ये वजीर आजम मोदी की पोलिंग एजेंट था। हम तो आपके हुक्म के मुताबिक चलेंगे, हम किसी की डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। आप हुक्म करें कि कल अमन हो तो हम अमन करवाएंगे। आप हुक्म करें कि कल जंग करो, हम सब तैयार हैं, जंग करने के लिए भी तैयार हैं। अगर एक जमात है जो मोदी के आंखों में आंखें देखकर जवाब दे सकती है तो वो ना मुस्लिम लीग नवाज है, वो ना तरीके इंसाफ है, वो सिर्फ और सिर्फ कायदे अवाम का पीपल्स पार्टी है। किसी ने इससे बेस मांगा भी नहीं है, ये मुफ्त में कह रहा है मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अमेरिका के बेसिस को पाकिस्तान में बंद किसने करवाए थे? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। हमने अमेरिका का सुपर पावर से गलती भी मनवाया, माफी भी उन्होंने मांगा। आपने बल्ला को भगाना है और दूसरों को भी भगाना है। अब पता नहीं मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ, वो एतराज ना करे। बहुत इज्जत करते हैं उनका। हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने। बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला। दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब ने बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज को बच्चा करार दे दिया। कहा, एक पर्ची पर आया है और दूसरी का मेरिट नवाज शरीफ है। दोनों अपने अब्बू की करप्शन बचाना चाहते हैं। कश्मीरी अवाम इमरान खान को अपना सफीर समझते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने से कश्मीर में तरक्की का सफर शुरू होगा। बिलावल की सिर्फ इतनी कारकर्दगी है कि आप एक पर्ची के ऊपर चेयरमैन बने हुए हैं। मरियम की सिर्फ इतनी कारकर्दगी है कि वो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। आज तक कश्मीरियों के लिए आपकी जिदोजहद क्या है?
दोनों बच्चे बिलावल और मरियम बैठकर गुमराहकुन बातें कर रहे हैं। आप आपस के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद करते रहें, आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें। आप दोनों ने तो एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी थी, लेकिन आप लोगों की तो चंद दिन भी ना बन सकी। दोनों का मसला ये है कि दोनों अपने अब्बू की चोरी बचाना चाहते हैं। झूठे दावे जाकर गिलगित बल्तिस्तान में भी आप करते रहे, वहां आपको बदतरीन शिकस्त हुई। अब आपको आजाद जम्मू कश्मीर में भी अपनी शिकस्त जो है वो नजर आ रही है। जिन्होंने सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर करप्शन की हो, अब आप अपने उसी करप्शन के एजेंडे को जो है वो आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो वो अवाम आपको मौका नहीं देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग पर तीर बरसाए जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ नून लीग के मुहाज से मरियम नवाज कोई जवाब नहीं दे रही। मामला है क्या, माजी से हाल तक ये रिपोर्ट देखते हैं। और बिलावल, आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वादा लिया था एक बहन ने भाई से, मगर खुद ही तोड़ दिया वजाए बेवफाई से। कि आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है भाई? एक छोटा सा वक्ती फायदा है, और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। उस वक्त तक तो मुंह बोले भाई पिलाते रहे पानी, दिखाते रहे मुफाहिमत। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मगर अब वो भी भूल गए वादा। अब पता नहीं मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ, वो एतराज ना करे, मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने। बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे। आप वादा करो आपस में नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मरियम है खामोश और बिलावल है पुरजोश। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। आप वादा करो आपस में नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार नहीं, बार बार बिलावल वादा तोड़े जा रहे हैं, मगर मरियम नवाज जवाब ना देकर शायद इसी टूटे हुए वादे को अब भी निभाना चाह रही हैं। आगे जानिए, एहतियात पछतावे से बेहतर है। मुकाबला करेंगे, दुश्मने जानी की तरह नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो को दिल का जानी कह दिया। बोले बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। साथ ये पेश गोई भी कर दी कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी। कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। अनकरीब इमरान खान कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ, बिलो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। ये क्या करेंगे कश्मीर में? इमरान खान वहाँ जीतेगा जी, बल्ला वहाँ जीतेगा। बहुत अच्छी बात है, शहबाज भी करे और वो भी करे। सियासी एक्टिविटी होना अच्छी बात है। कोई धमकी नहीं हो रही कि दिसंबर को चले जाएंगे, दिसंबर की रात नहीं देखेंगे। अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को कौम ये वोट देगी। इसके लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करनी होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज फिर बिलावल भुट्टो सरदारी के लिए अपनायत दिखाई है। मुनफरिद अल्फाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। माजी में भी शेख साहिब बिलावल भुट्टो से मुतालिक दिलचस्प बयानात देते रहे हैं। बिलावल दिल का जानी है, दिल का जानी है। बिलावल दिल का जानी है। शेख रशीद का एक बार फिर बिलावल के लिए मुनफरिद अंदाज। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ, बिलो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। शेख रशीद की बिलावल से ये छेड़छाड़ नई नहीं। बिलावल की सालगिरह पर अपने अंदाज में मुबारकबाद दी। हैप्पी बर्थडे माय लव, हैप्पी बर्थडे माय लव। कभी मूड अच्छा हुआ तो बिलावल का अंदाज अपनाया,
कहता है अगर हमें पकड़ा तो हम खौफनाक बन जाएंगे। फजलुर रहमान बिलावल के करीब आए, शेख साहब को नागवार गुजरता है। मेरा तो दिल जल गया उसने फजलुर रहमान को छोड़ देता हूँ, ये तकलीफ में जा रहा हूँ। इस्तीफे के मुतालबे पर भी निशाना बिलावल पर लगाते हैं। बिलावल मुझसे मांगे ना, मैं पकड़ाऊंगा उसको इस्तीफा। फजलुर रहमान के हाथ में तो नहीं दे सकता ना मैं। शेख रशीद जितनी बिलावल से अपनायत दिखाते हैं, बिलावल उतने ही बेजार नजर आते हैं। रशीद जो है इनकी का है, गटर वाटर के बारे में पूछे मगर इस इंसान के बारे में मत पूछे। खबरदार, हो सकता है कोरोना का चौथा वार। वजीर आजम ने कौम से कर दी है एहतियात की अपील। बोले कोरोना की भारतीय किस्म पाकिस्तान में भी फैलने का खतरा है। आवाम मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, SOPs पर अमल दरामद करें। अगर एहतियात ना की और केसेस बढ़े तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। पाकिस्तानी ईद उल अज़हा पर एहतियात करने की पूरी कोशिश करें। NCOC के सरबराह असद उमर ने भी खबरदार किया है कि आज़ाद कश्मीर में मस्बत केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस जारी करे। उन्होंने मुल्क गिर लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के अंदर 70-80% लोग वैक्सीनेट हो जाते, उसके बाद अगर ये इलेक्शन होता तो बेहतर था। हमने वहां पे निशानदेही की है, 7 तस्वीरें लगा के भेजी हैं कि किस तरीके से SOPs की वायलेशन हो रही है, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जिस तरीके से बाकी तमाम जो इलेक्शन के कवायद हैं, अगर उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नोटिस देता है और कैंडिडेट को भी वो नोटिस जाता है। तो जो कोरोना SOPs की वायलेशन हो रही है उसको भी लिया जाए। आपको पता है हमने तो पहले ही तजवीज दी थी कि 2 महीने और मौखर कर लेते। एनीवे वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, ये आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है उनका फैसला था, वो करवा रहे हैं। हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉडलिंग है वो ये बता रही है कि अगर हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया, खदशा है आगे पाकिस्तान के। अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको हमारी जो मस्बत शरह है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईद भी आ रही है, आप बीमार हों या आपके घर वाले बीमार हों और सारी आपका ईद का मजा खत्म हो जाए, इसलिए एहतियात करें, मास्क जरूर पहने। बोलिए लॉकडाउन का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। स्मार्ट लॉकडाउन तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार में कमी तो हुई है, मगर वबा अभी थमी नहीं है। मोज़ी वायरस से दुनिया भर में अमवात की तादाद 40 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। सबसे ज़्यादा अमरीका में 6,21,000 हलाकतें हुई हैं। दूसरे नंबर पर जनूबी अमरीका का मुल्क ब्राज़ील है, जहां ये कातिल वायरस 5,27,000 से ज़्यादा जानें ले चुका है। तीसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी भारत है, जहां अब तक 4,04,000 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,06,00,000 हो चुकी है। रूस में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,39,000, बरतानिया में 1,28,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। चीन, जहां से ये वबा शुरू हुई थी, वहां अब तक सिर्फ 4,636 हलाकतें हुई हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वतन अजीज़ में ये वायरस अब तक 22,452 जिंदगियां निकल चुका है और 9,64,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अमवात के लिहाज से पाकिस्तान आलमी फहरिस्त में 27वें नंबर पर। कोरोना से लड़ना था, आपस में नहीं, लेकिन क्या करें। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तकरीर से पहले ही सिंध और वफाक आमने सामने। सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला किया, तो गवर्नर सिंध ने भी साफ साफ कह दिया, मुसल्लत किया गया फैसला कबूल नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ने अपने तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर किया गया है और इन्हें तबाहाल निज़ाम दुरुस्त करने का टास्क दिया गया है। नोटिफिकेशन आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुजव्वज़ा तकर्री की सख्त मुखालफत करते हुए फैसले पर नजरसानी करने का मशवरा दिया है। बाहमी मशावरत के बाद ये फैसला हुआ था कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर नॉन पॉलिटिकल आदमी होगा। कोई ऐसा फैसला हम कबूल नहीं होगा, हमें काबिल कबूल नहीं होगा जो इम्पोज किया जाए, जिससे इस मामले को 1.1 ट्रिलियन की जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है
उसको धचका लगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने फैसले को न सिर्फ गलत करार दिया बल्कि मुर्तजा वहाब पर भी तनकीद के तीर चलाए। वाहिद उसकी खुसूसियत ये है कि वो फौजिया वहाब के बेटे और चमचागिरी में उन्हीं ने मास्टर्स कर लिया है। बदतमीजी करने में उनमें की ज्यादा कोई बदतमीजी आदमी नहीं कर सकता। कराची के शहरी कहते हैं मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टीचर चेंज हो रहा है, मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत इतना बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। अब मुर्तजा वहाब को लगाने के बाद क्या होगा वो सोच लें आप। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तकर्री के मामले पर विफाक और सिंध हुकूमत में ठन गई है। अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। एमक्यूएम रहनुमा और विफाकी वजीर अमीनुल हक ने जनूबी पंजाब की तरह जनूबी सिंध सूबा बनाने का भी मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत को भी खबरदार किया कि तरक्याती काम में रुकावट ना डाले। जनूबी पंजाब सूबा तहरीक के साथ एमक्यूएम ने अलग सूबे की उम्मीदें बढ़ा ली। वजीर खारजा पर नजरें लगा दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर IT अमीनुल हक ने शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हुए कहा, हमारे लिए भी कुछ करें। आप जनूबी सिंध के लिए भी कुछ न कुछ जरूर करें। हमारी नजरें आपकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से कराची और हैदराबाद के हम आपको देखते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में आप इसके लिए भी अपनी सियासी कोशिशें जरूर करें। अमीनुल हक सिंध सरकार से नाला नजर आए। कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों में सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही। सिंध में हम जो भी काम करना चाहते हैं हर जगह से रुकावट डाली जाती है। मैं समझता हूँ कि मीडिया के तवज्जुह से सिंध हुकूमत को मैं तंबीह करता हूँ कि तरक्की के मामला में, तरक्की के काम में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमीनुल हक ने दिसंबर 2022 तक 5G लॉन्च करने का ऐलान भी किया। आवाम के टैक्स की कदर करते हैं, आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 3 साल में वज़ीर आज़म हाउस के प्रोटोकॉल का खर्च 108 करोड़ रुपए तक कम कर दिया है। जब भी हमने मुश्किल वक्त आया, इस मुल्क के टेस्ट किया गया तो लोग हमेशा खुले दिल के लोग हैं, जनरोसिटी है। अगर आज टैक्स नहीं दे रहे तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको ये इत्मीद ही नहीं है कि हमारा टैक्स सही तरह इस्तेमाल होगा। अपने खर्चे कम कर रहे हैं, फजूल खर्ची कम कर रहे हैं, इत्मीद बहाल कर रहे हैं। उनका टैक्स उनके लिए, ये जो प्रोटोकॉल के ऊपर हम पैसे खर्च करते हैं अपने से शुरू कर रहे हैं, जो बाहर की ट्रैवल है उससे पैसा बचा रहे हैं, अपने टैक्स पेयर को ये बताने के लिए कि आपके टैक्स की हम कदर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट सिर्फ 3 साल में 108 करोड़ रुपया हमने इन 2 हाउसेज का कम किया। हम आपका टैक्स आपके ऊपर खर्च करेंगे बनिस्बत अपने ऊपर खर्च करने के लिए। जैसे जैसे उनका ये एतमाद बहाल होता जाएगा, इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ती जाएगी, मुल्क की दौलत में इजाफा होता जाएगा, मुल्क अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है तो पहली चीज पूछते हैं, जी कितने पैसे लेके आए, कितनी जी इमदाद मिली। कामयाब दौरा क्या हो गया कि पैसे लेके आ गए, भीख मांग के किसी से पैसे लेके आ गए। जब तक इंसान अपने पैर पे नहीं खड़ा होता उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत दी है। पाकिस्तान अब तीसरे रास्ते पे निकल गया और इंशाल्लाह आप देखेंगे दिनों में, महीनों में, सालों में ये कितना बड़ा अजीम मुल्क बनेगा। कौम के अरबों रुपए बचाए, शहबाज शरीफ की अदालत में सफाइयां। अपनी कारकर्दगी पर मुश्तमिल किताबचा जज को पेश कर दिया। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर के खिलाफ 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस पर कार्रवाई 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अरशद अली की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल और आशियाना रेफरेंस पर समाअत की। दौरान समाअत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान पेश हुए। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए। शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुतल्लिक किताबचा अदालत को पेश किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट नैब तफ्तीशी को दी थी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि बिल्कुल सारा रिकॉर्ड नैब को फ्राहम किया था, मैं यहाँ कोई सियासी बात नहीं करूँगा। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि तमाम केसेस मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के कहने पर बनाए गए हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं की किरदार कुशी की जाती थी, आज कहाँ गए हैं मिर्जा शहजाद अकबर?
ऑपोजिशन लीडर की पेशी के मौका पर एहतसाब अदालत के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और आम अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया, जिसके बायस केनाल रोड पर ट्रैफिक जाम रही। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। एक और अहम मामला कौमी इदारा बराए इमराज क़ल्ब कराची में खिलाफ ज़ाबिता तकर्रियों पर साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को 12 जुलाई को तलब कर लिया गया। नैब के मुताबिक 2015-16 में कायम अली शाह की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास हुआ, जिसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैदर अवान और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजरा मकसूद के तकर्रुर की मंजूरी दी गई, लेकिन इन फैसलों पर कायम अली शाह समेत किसी के भी दस्तखत नहीं है। खिलाफ ज़ाबिता तकर्रियाँ पाने वाले करीबन 20 करोड़ रुपए की तनख्वाहें और मराद समेट चुके। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में नौजवान जोड़े पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया है। IG इस्लामाबाद को हिदायत की है कि मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ा दिलाई जाए। SSP इस्लामाबाद ने प्रोग्राम 7 से 8 में बताया है कि उस्मान मिर्ज़ा समेत 4 गिरफ्तार मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी है। तो भाई बहुत मजा आया। इस्लामाबाद में लड़के लड़की पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामले का नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा देने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। 2 फरार मुल्जिमान की तलाश जारी है। पुलिस ने खाली फ्लैट से शवाहिद इकट्ठे करके उसे सील कर दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में बताया कि फ्लैट उस्मान मिर्जा ने किराए पर ले रखा था। ये जो विक्टिम है इनको बेसिकली ये उस हाफिज अताउर रहमान के दोस्त थे, तो उन्होंने से चाबी ली और वो चूंकि उनका इंटरव्यू था बच्ची का, तो वो इसलिए इस्लामाबाद आई हुई थी। अताउर रहमान के मुताबिक मुतासरा लड़का लड़की की शादी हो चुकी है। कोई नहीं जानते थे, बस उनको एक मेरे ख्याल में शायद इसका एक सैडिस्ट नेचर अंदर से है, जिसकी वजह से ये इसका मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कि जी आप किस तरह आए हैं, क्यों आए, हालांकि दे आर इंगेज टू ईच अदर और रिसेंटली अब उनकी शादी भी हो गई है। उनका मजीद कहना था कि मुकदमे में दफा 354A भी लगाई गई है, जिसकी सजा मौत हो सकती है। मुतासरा लड़का लड़की से राब्ता हो चुका और वो अदालत में बयान देने पर राजी हैं। नादरा हुक्काम के मिली भगत से मुल्क दुश्मन अनासिर और गैर मुल्की एजेंसियों के अरकान के भी शनाख्ती कार्ड बना दिए गए। डायरेक्टर FIA आमिर फारूकी का बड़ा इंकशाफ। कहा, जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाए गए उनमें अफगानिस्तान की NDS और अलकायदा अरकान भी शामिल थे। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। नादरा से मुल्क दुश्मन अनासिर और गैर मुल्की एजेंसियों के अरकान के शनाख्ती कार्ड बन गए, जिनमें अफगानिस्तान की NDS और अलकायदा अरकान तक शामिल थे। FIA के डायरेक्टर सिंध आमिर फारूकी कहते हैं कि 40 लाख के करीब जाली शनाख्ती कार्ड नादरा के आला हुकाम की मिली भगत से बने। सिंध के जो नादरा का एक यहाँ पे ऑफिस है, सिंध के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो इसमें ज़्यादा पेश थे। इन अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर तक के लोग शामिल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान शामिल हैं, इनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स हैं और काफ़ी सारे एजेंट्स भी हैं। आमिर फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 3 गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी भी जाहिर की, जिनके शनाख्ती कार्ड नादरा हुक्काम की मिलीभगत से बने थे। ये भी बताया कि भारी रिश्वत के एवज कलदम अलकायदा बर्र-ए-सगीर का भारतीय दहशतगर्द भी नादरा से शनाख्ती कार्ड बनवाने में कामयाब रहा। इंडियन नेशनल इमरान अली, उसका शनाख्ती कार्ड बनवाया गया और जो कि ताल्लुक़ रखता था AQIS से, और वो शख्स बाद में सफूरा गोट इंसिडेंट में उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई। FIA ने अपने ही इदारे के काउंटर टेररिज्म विंग के 2 अफसरान इंस्पेक्टर परवेज और इंस्पेक्टर अकील को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अफसरान ने मुबैना तौर पर 10 करोड़ रुपए रिश्वत की अदायगी के वादे पर MQM लंदन के दहशतगर्द नौमान सिद्दीकी समेत दीगर को रिहा किया था। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में मुमताज़ आलिम-ए-दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर चाकू से हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। गार्ड्स ने बर वक्त कार्रवाई करके एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने ऑडियो पैगाम में बताया कि वो खैरियत से हैं, मुल्जिम पकड़ा गया है, मुतालिका इदारे तफ्तीश कर रहे हैं। मुमताज़ आलिम-ए-दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर एक और कातलाना हमला किया गया।
दारुल उलूम कोरंगी में एक शख्स ने मुफ्ती तकी उस्मानी से अलहदगी में बात करने का कहा और फिर चाकू निकाल लिया। गार्ड ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इस वाक़े में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं फजर के बाद एक साहब आए थे और उन्होंने मुझसे अलहदगी में बात करने की बात की थी, लेकिन अभी मैं उनसे उठा ही था उनसे बात करने के लिए और करीब गया था तो इतने में उन्होंने चाकू उनकी जेब में था वो निकाला और एकदम से फिर हमारे जो साथी थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। बस ये हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से चाकू बरामद करके तफ्तीश की जा रही है। उसके हाथ में एक चाकू था, तो वो गार्ड जो उसने पूरी तौर पे उसको पकड़ लिया है। अभी तक बज़ाहिर तो ये साइको पेशेंट लग रहा है, लेकिन ये है कि फिर भी हमने उसको कस्टडी में लिया हुआ है, हम ये चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं। गुलिस्तान जौहर का रिहायशी मुलजिम आसिम लईक दुआ कराने आया था। मुलजिम ने मुफ्ती साहब को बताया कि उसकी 2 बीवियां हैं, दोनों छोड़कर चली गई हैं, जिससे वो परेशान है। मार्च 2019 में भी कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब मुफ्ती तकी उस्मानी के काफिले को नामालूम मुलजिमान ने निशाना बनाया था। अटक पुलिस ने पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए शाहान मलिक के कातिल को पकड़ लिया। मुलजिम कोई और नहीं बल्कि भतीजा निकला, जिसने जायदाद के तनाज़े पर शाहान मलिक को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शेरदिल और शाहान मलिक के दरमियान जायदाद का केस अदालत में भी ज़ेरे समाअत है। ताहम मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज़ जनाजागाह में सबके सामने चचा पर फायरिंग की और फरार हो गया था, जिसे रात गए गिरफ्तार करके आज सुबह अदालत में पेश किया गया। 5 रोज़ा रिमांड इसका हासिल कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर है दादू से, जहां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नौमौलूद सिसकियां लेते रहे। लोड शेडिंग के बाइस बिजली गई तो जनरेटर बंद, एसी बंद, इंक्यूबेटर बंद। माएँ नौजायदा बच्चों को हाथ से पंखे झलती रहीं। लियाकत अली की रिपोर्ट। अभी तो आंख खोली है, ये जुल्म अभी से शुरू हो गए। जगह है दादू, अस्पताल है सरकारी और सरकार है सिंध की। बिजली गई तो जनरेटर ना चला, कैमरे ने देखा तो चिल्ड्रन वार्ड का हाल ये मिला। एसी बंद, इंक्यूबेटर बंद, बच्चे सिसक रहे थे और माएं पंखा जल रही थीं। दादू में पहले ही आज सूरज इतनी आग बरसा रहा था कि पारा 46 डिग्री तक जा रहा था। बादलों ने जोश दिखाने की तैयारी कर ली। कल से मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून की शदीद बारिशों की पेशगोई है। कराची वाले भी तैयारी पकड़ लें, 15 जुलाई से बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे की शाम या रात से शदीद बारिशों का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, सिंध, पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश मुतवक्के है। लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। कराची में 14 से 17 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल आने का इम्कान है। दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्के है। चीन और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को कर्ज मिल गया। डॉलर्स के ज़खायर बढ़ गए। इसके नतीजे में मज़ीद बात होगी समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, ज़खायर बढ़े हैं, कुछ हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं? जी, स्टेट बैंक के मुताबिक चाइना से 1 अरब डॉलर कर्ज की मद में मिल गए हैं और वर्ल्ड बैंक से जो है वो 44 करोड़ डॉलर जो है मौसूल हो गए पाकिस्तान को, जिसके बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो मजमूई ज़खायर हैं वो 24 अरब 41 करोड़ डॉलर हो गए हैं। ये अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार 24 अरब डॉलर की सतह क्रॉस की है ज़र मुबादला के ज़खायर ने। इससे कबल जो है ऑल टाइम हाई का जो रिकॉर्ड बना वो अक्टूबर 2016 में 24 अरब 46 करोड़ डॉलर का था। इस तरह कहा जा सकता है कि आपने सिलसिले में अपडेट किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।